कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं। गलती मेरी ही है। बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज सेठ उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। जहां उनकी सास राजरानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैना और मलाइका अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू मॉम, अब ये सब ताम झाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई है जो आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। ये कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं। फिर राजरानी उनसे कहती है, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाए नहीं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो करछी पकड़नी तक नहीं आती। हमें तो सिर्फ सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो कर लियो चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर दबाना है, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। आप सभी उम्मीद करती हूँ माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओफो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लिव इट। अरे सुनैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर ऐसी बेशर्मी देख राजरानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजरानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वो समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी और सुनैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहू? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं। आने में देर हो जाएगी। चलो सुनैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शहद ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो कर लियो चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और नोटिफिकेशन की घंटी मत शुरू कर दो। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन है। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? हाँ। तभी निखिल और रोहित वहाँ आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती थी तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ, रेव पार्टी! मलाइका, आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया? We will definitely go there। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर पूरी पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है। में होता है मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था वो मरा हुआ रेस्ट कर लेती है। अगले दिन राजरानी अपने सासू मॉम, निखिल हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस। हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आ जाओ और इंस्पेक्टर साहब आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारे प्लान था तुम दोनों के अगले ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल ये सारा प्लान राजरानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा, लेकिन इससे मलाइका और सुनैना को अच्छा सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो कर लियो चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को शेयर करना है।
बेशर्मो, नाश्ता क्या तुम्हारे पापा आकर बनाएंगे? और इस बड़ी महारानी को देखो, अभी तक सो रही है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। यार ये कौन सुबह सुबह काई काई कर रहा है? अच्छा, तो इससे मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर उर्मिला पानी की बाल्टी सोई हुई पल्लवी पर उड़ी और मुस्कान के साथ रहती थी। उर्मिला की तीनों बेटियां बहुत ही चंचल और बिगड़े स्वभाव की थी। उर्मिला उनके इस मिजाज से बहुत ही परेशान थी। अपनी बेटियों के स्वभाव को देखते हुए उसने जल्द से जल्द इन तीनों की शादी करने की ठानी। काफी खोजबीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के 3 बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर। उनकी सोच और उम्र उनके सफेद बालों की तरह ही एकदम पुराने थे। आज सागरी देवी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी तीनों बहुएं आज एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। अब तुम तीनों बहुएं एक साथ इस कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वो तीनों बहनें अपनी सास की बात को मानकर कलश गिराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तभी अंदर पहुंचते ही मुस्कान अपना घूंघट जल्दी से ऊपर करती है और कहती है, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है यार। सासू माँ, जल्दी से एसी चला दो, बहुत गर्मी है। उसकी ऐसी हरकत देखकर सागरी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी घर वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुस्कान बहू, ये क्या बदतमीजी है? मुझे तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुझे अपना घूंघट हटाने की? अरे कल तेरी मुंह दिखाई है, कम से कम तब तक तो रुक जाती। तभी अपनी बहन की तरफदारी करते हुए निधि कहती है, तो इसमें उसने क्या बुरा कर दिया सासू माँ? अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो तो घूंघट हटाएगी ना। बड़ी होने के नाते तुझे अपनी छोटी बहन को संस्कार सिखाने चाहिए, ना कि उसको गलत शिक्षा देनी चाहिए। इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? बेकार का तमाशा बना रखा है आपने। तीनों नई नवेली बहुएं सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती हैं। फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ वे सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो कर लियो चैनल सब्सक्राइब। लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और नोटिफिकेशन उनसे तालमेल बिठा सको। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो जी, हम तीनों बहनें हैं ना, हम सब अच्छे से सब रस्म करने जाती हैं। अरे वाह वाह, क्या हॉट लग रही हो तुम दोनों। तो तुम कौन सी कम लग रही हो, एकदम पटाखा लग रही हो। तभी वहाँ निधि का पति नवीन आ जाता है। अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने? अगर माँ ने आप तीनों को इस हालत में देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। वो थोड़े पुराने विचारों की हैं। आप टेंशन मत लो, हम माँ जी को समझा लेंगे। और वैसे भी बैकलेस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है। तभी वहाँ सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसे कपड़ों में देखकर कहती है, हे राम, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम में कुछ लाज बची है या नहीं? कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में 4-4 मर्द घूमते हैं भला। अरे हम आज की मॉडर्न ख्यालात की लड़कियां हैं, जो मर्जी आए वो पहनेंगी। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब करवा लिया ना घर में कलेश। इतना कहकर नवीन गुस्से में वहाँ से चले जाता है। हे भगवान, ये कैसी बेशर्म बहुएं दी है आपने मुझे। जितने छोटे इनके कपड़े हैं उससे कई गुना लंबी तो इनकी जुबान है। चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ। और सागरी की खुले विचारों वाली बहुओं को हर रोज अपनी सास से किसी न किसी बात के लिए बेशर्मी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों को फोन करती है, अरे कैसी हो तुम तीनों? कहीं अपनी हरकतों से अपनी सासू माँ को परेशान तो नहीं कर रही? क्या माँ, कम से कम अब तो हमें ताना देना छोड़ दो। शादी से पहले माँ की बातें सुनो और शादी के बाद अपनी सास की। तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो कि सबकी सुनना पड़े। चल अब रखती हूँ, तुम तीनों अपना ध्यान रखना। सागरी कहाँ है? आंटी जी, सासू माँ तो किसी रिश्तेदार के घर कीर्तन में गई हुई हैं। आप बैठिए, वो बस आती होंगी। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती हैं। हाँ, वो हमें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। अब झूठ मत बोलो बहू, सारा मोहल्ला जानता है कि वो तुम तीनों को हर चीज के लिए रोक टोक करती है, तुम्हें सबके सामने बेशर्म कहती है और तुम सबका जीना हराम कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ वे सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो कर लियो चैनल सब्सक्राइब। लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर दबाना है। जैसे आपका बेटा बहू आपसे अलग हो गए, आप चाहते हो कि हमारा परिवार भी वैसे ही अलग हो जाए।
शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए? से बात की जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेशर्म और बिगड़ी हुई कहने की? और वो हमारी सास है, उनका हम पर पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी बुलाए। अब अगर आपने एक और शब्द भी हमारी सास या हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। अरे हम तो सिर्फ कपड़े बैकलेस पहनती हैं, पर आप तो पूरी की पूरी कैरेक्टरलेस हो। बाप रे, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास। तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशर्म लड़कियां हो। मधु ये कह रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के साथ दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो अंदर आकर मधु से कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने मधु, ये मेरी तीनों बहुएं बड़ी ही बेशर्म हैं। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशर्म बहुएं मिली हैं, क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो उनके पास ऐसी ही बहुएं होनी चाहिए। अरे सागरी, तू मेरी बात तो सुन, मैं तो तेरा ही पक्ष ले रही थी, लेकिन ये तीनों बिगड़ी हुई बहुएं ही चाहती थी कि तुम जल्दी से अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। अब बस भी करो बहन जी, कितना झूठ बोलोगी। हम दोनों ने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है और हमें ये भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे हमेशा ही अपनी तीनों बेटियों के मुंहफट और मॉडर्न विचारों से दिक्कत थी। इनकी नीयत और मन बिल्कुल साफ है। बिल्कुल सही कहा समधन जी आपने। आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है। आज ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी। और तू मधु, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ वे सारे बढ़िया होंगे। और भी जिसने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो कर लियो। चैनल सब्सक्राइब, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और नोटिफिकेशन की